के डिवाइड बाय x माइनस के, ये x मोर देन के। सर इक्वालिटी का साइन ऊपर वाले के में है, और वो ई नहीं है सर, वो 3 है, 3। भी हाँ सर। बाकी ठीक है। हाँ सर, मैक्सिमम एट के पूछा है, तो ए की वैल्यू पूछिए। क्या मैक्सिमम मिनिमम किस पे? मैक्सिमम के पे आएगा उसका, तो अच्छा ए की वैल्यू पूछिए। अच्छा, तो ये तो डेफिनेशन वाले सवाल है ना, डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ी ना दिया होगा। एफ ऑफ अगर के मैक्सिमम आ इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ के जो होगा एफ ऑफ के प्लस से बड़ा होगा, एफ ऑफ के माइनस से बड़ा। ये तो है ना डेफिनेशन। हाँ तो अगर के प्लस से बड़ा है के माइनस से बड़ा है, एफ ऑफ के एग्जैक्ट के पे यहाँ पे वैल्यू आएगी, के को रखोगे तो 0 हो जाएगा 3, और के प्लस पे ये वाला फंक्शन काम करेगा, तो उसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट x अप्रोचिंग टू k प्लस x स्क्वायर माइनस 2 साइन x माइनस के और x माइनस के, तो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट आ जाएगी 1, 3 ग्रेटर इक्वल देन x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। k माइनस के निकालोगे तो फायदा होगा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, a बिलोंग्स टू माइनस 2। ठीक है ना, ये आ जाना चाहिए तुमको, छोटे छोटे सवाल उस टाइप के। चले फिर अब आगे। लिखो स्टेशन लिखो। where f dash x equal to 0, ठीक है। जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में क्या आइडिया है तुमको? बोलो। सर सेम ही होगा ना, जहाँ पे एफ डैश एक्स 0, जहाँ पे एफ डैश एक 0 हो या फिर नॉन डिफरेंशिएबल हो। हाँ, where f dash is equal to 0 and f is not equal, ठीक है ना। नॉन डिफरेंशिएबल होता है उसको भी क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ स्टेशनरी पॉइंट जो भी आएंगे वो सबसेट होंगे क्रिटिकल पॉइंट के? हाँ बोलो। देखो स्टेशनरी पॉइंट सबसेट क्रिटिकल पॉइंट। करते सवाल 5 क्रिटिकल पॉइंट of maximum cos x sin x for x belongs to 0 to 2 pi। ठीक है, 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कोसेक साइन एक्स फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। 5 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to
बताओ। बताओ भाई। नहीं आया पहले वाले का भी। सर खाली π/2 पे आ रहा है। गलत। इतने सारे ग्राफ बनाए हैं उसके, इस टाइप के, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाले, फिर भी तुम उसका नहीं बता पा रहे हो। π/4, π/2, π/4 और 2π। 5/4 सही है, 5/2 सही है, 5π/4 भी सही है। उसके बाद कौन सा बताया तुमने एक बार? 2π। अच्छा, 2π है ही नहीं, sorry, sorry। 2π पे ओपन। ऐसे बनाएंगे उसका, ये सारे ये फोर्स मैक्सिमम चाहिए।
ये यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पे f x इक्वल टू 0। दूसरा वाला बता दो। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट पूछा है। पहले वाले का आंसर क्या था सर? तुमको क्या लग रहा है? π/4, 5π/4, 0 और 2π। अच्छा, क्या है क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन, एक बार पढ़ो। f'(0) ना, हाँ सॉरी सर। सर दूसरे वाले का 12। 12 सही है। दोनों पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट है दोनों, और इस वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, स्लोप 0 है। ठीक है ना, इसलिए ये वाला भी क्रिटिकल पॉइंट है। इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ओपन इंटरवल है। 3 पॉइंट। हाँ, इस वाले का कैसे बताओगे? ये डिफरेंशिएबल है या नहीं? 0 है। x की पावर 4/3 डिफरेंशिएबल है कि नहीं? 0 है सर। है। ये वाला डिफरेंशिएबल हो जाएगा, समझ। इस वाले को जब इंटीग्रेट करोगे तो साइन पे कुछ दूसरा साइन है जो भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फंक्शन आएगा, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे तो भी वो जो आएगा x का कुछ नाम आएगा। ठीक है ना, 1/3 प्लस करोगे ना 4/3 कुछ आएगा, तो वो भी डिफरेंशिएबल ही होगा। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का तो एक पॉइंट में होगा इस क्वेश्चन। अब सिर्फ f' 0 से करें, f' करो cos स्क्वायर x माइनस x की पावर 1/3 डिग्री करके किसी प्लस 3/4 4/3 x की पावर 1/3 माइनस 1/2। ये शायद आंसर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर x बराबर 1/2 या फिर cos x बराबर प्लस माइनस 1/2। अब 0 से 6π में cos x प्लस माइनस 1/√2 के सॉल्यूशन निकालो। 0 से 2π में शायद 4 सॉल्यूशन आएंगे, तो 0 से 2π में अगर 4 आ रहे हैं तो 2π से 4π में भी 4 आएंगे, और 4π से 6π में भी 4 आएंगे, या फिर इसे ग्राफ बना लो। जीरो पाई 3π/2 2π फिर 5π/2 3π 4π 5π और ये 6π। ये 1/2 बनेगा और ये माइनस 1/2 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
चलो हो गया है। हाँ लगभग सारे सवाल सर फर्स्ट वाले में ही अभी अगर स्टेशनरी पॉइंट होता तो 0 और 2 पाई भी बोलते ना। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाले में स्टेशनरी पॉइंट पूछा होता तो 0 और 2 पाई को भी लेते नहीं, अगर अभी तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट रहता। अगर क्लोज होता तो क्रिटिकल पॉइंट में भी आता ही। तो वो वहां पे मतलब क्रिटिकल तो मतलब जहाँ पे f' 0 है ना। अरे जितने भी स्टेशनरी पॉइंट होंगे वो सारे क्रिटिकल पॉइंट तो होंगे। अभी क्या लिखा था ऊपर? अच्छा ठीक है। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिखो। लगभग इससे ही करते हैं 80-90% सवाल। कभी कभी सेकंड डेरिवेटिव भी यूज करना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? फाइंड रूट्स ऑफ f dash is equal to 0. f dash is equal to 0. Then say f dash is equal to 0. ब्रैकेट में लगाना I find stationary point of x. ठीक है ना? और वो पॉइंट जो आ रहा है वो a आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट if f dash a changes sign from positive to negative, then f fx attain maxima at x equal to a। ठीक है ना? प्लस से माइनस जा रहा है साइन, इसका क्या मतलब है? पहले इंक्रीज हुआ होगा फिर डिक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब अगर प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से अगर माइनस जा रहा है तो पहले इंक्रीज करेगा यानी कुछ ना कुछ मैक्सिमम बनाएगा वो, और फिर माइनस जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए पे क्या आ रहा होगा? मैक्सिमम। फिर ऐसे दूसरा पॉइंट लिख लो, इफ a dash a changes sign from minus to plus, then fx attain minima at x equal to a। ये वही है अपन वो करते हैं ना 1 2 3 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस प्लस करते हैं तो इसमें इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा कुछ ना कुछ मैक्सिमम बन जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो देखो मैक्सिमा बनेगा, माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमा बनेगा।
हो गया? यस सर। सेकंड एक्टिविटी कहानी हुई है f dash 0 है then f dash a equal to 0. second point f double dash a positive और f double dash a नेगेटिव. इस वाले केस में तुमको बताना है क्या क्या होगा. क्या होगा फर्स्ट वाले में? मिनिमा और दूसरे वाले में मैक्सिमा होगा. then a is equal to a is point of minimum. यहाँ पे भी लिखा है मैक्सिमम. हो गया? यस सर। चलो करते हैं सवाल. करो. सर ब्लर हो गया है. ब्लर हो गया. हाँ सर। अच्छा देखो अभी वापस हो गया होगा सही. नहीं सर अभी भी ब्लर ही है. स्पीड तो आ रही है. हाँ सर अभी हाँ अभी ठीक हुआ। हो गया ना.
टू पे मिनिमा और -2 पे मैक्सिमा आ रहा है। हाँ सर, मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन है सब आसान आसान सब। सर वो डज नॉट शो क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब f"(x0) आ जाए ऐसे ही ना? क्या? दूसरा वाला क्वेश्चन। अरे क्रिटिकल गलत, एक मिनट। क्या सर? अरे चेक कर रहा हूँ बस कैसा। हाँ, does not have any point of local maximum minimum। ये है। चलो हो गए ऊपर वाले दोनों तो। हाँ सर। ठीक है। इसमें एवरेज से निकाला होगा।
3x square minus 12 x square minus 4 या फिर x plus 2 x minus 2। ठीक है, तो नंबर लाइन में बनाओगे -2 2 प्लस माइनस प्लस, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम। ग्राफ बनाना सर, नहीं होगा तुमको। ये उसका ए का क्या आ रहा है? -∞ से -3 यूनियन 3 से 29/7। अरे यार, वो कोई मिनट देखते हैं। सर थर्ड क्वेश्चन में x की पावर क्या लिखा हुआ है वो? एक क्यूब किस है। कहाँ पे? क्यूब है ना? हम्म, हाँ ठीक है। हाँ, क्या बता रहे हैं आंसर? -∞ से -3 यूनियन 3 से 29/7। गलत है क्या? -∞ -3 से 29/7 सही। फोर्थ वाला करो देखो। फिर इसको करोगे तो क्या जाएगा? डेरिवेटिव किया इसका f x 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 3 को माना जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। ऊपर वाला हटा दो ना दोनों। चलो फोर्थ वाला बताओ, जिसका थर्ड नहीं हो देखो। थर्ड वाला में क्या बोला है? पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए। ठीक है, क्या करोगे? f डैश x निकाला, 3x स्क्वायर 6 8 minus 7x प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9। क्या बात मानते हो कि इसके दो रूट आएंगे? सॉरी, क्या मतलब इसका जो ग्राफ होगा थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा इस क्यूबिक का? हाँ सर जाएगा है ना, क्योंकि x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अगर x माइनस इंफाइनाइट रखोगे तो y भी माइनस इंफाइनाइट होगा ना x। हाँ, और x इंफाइनाइट रखोगे तो y भी इंफाइनाइट। तो पहले मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा? बोलो। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों आएगा फिर, मैक्सिमम हाँ, मिनिमा दोनों। तो पहले मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा? पहले मैक्सिमा है। हाँ, क्वाड्रेटिक का एक रूट तो कर नहीं सकते अपन, ठीक है ना, कि एक ही पॉइंट निकाल देता हूँ मैं। अगर एक ही पॉइंट निकाल दिया तुमने तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद तो f डैश x हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा।
तो इसके आएंगे तो दो ही पॉइंट, एफ डैश एक्स की दो वैल्यू आनी पड़ेगी। उसके लिए पहली बात तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ और कुछ जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से कुछ बनेगा, क्यूबिक का है ना, जिसका एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, क्यूबिक का ग्राफ है, तो ऐसा कुछ बनेगा। अब दो रूट लाना है पहली बात तो, और क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके दोनों रूट पॉजिटिव होने पड़ेंगे? हाँ होने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अगर नहीं हुए तो मतलब एक पहला रूट पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? जो मैक्सिमा आएगा वो तो नेगेटिव वाले पे ही तो आएगा, क्योंकि पहले वहीं पे एफ डैश एक्स 0 होगा। नहीं आया समझ में? हाँ, क्वेश्चन में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सही समझे सर। ठीक, मान लो एक रूट पॉजिटिव आया और एक रूट नेगेटिव आया, इस वाले पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो आ रहा है वो पॉजिटिव हुआ क्या? नहीं सर, नेगेटिव होगा। नहीं हुआ, नेगेटिव। अगर मैं इसके दोनों रूट पॉजिटिव कर दूं, किसके? इसके नहीं, जो इसका डेरिवेटिव होगा इसके, इस वाले। अगर इसके मैंने दोनों रूट पॉजिटिव कर दिए तो क्या कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा? हाँ सर। हाँ, वो एक एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ डेरिवेटिव से मतलब है, डेरिवेटिव के रूट लाने हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो भी लिखी हुई क्वाड्रेटिक, इसके दोनों रूट पॉजिटिव होने चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। क्या अब ये कौन सा टॉपिक होता है वो, लोकेशन ऑफ रूट का सवाल बन गया हाँ कि ये क्वाड्रेटिक भी है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव होना चाहिए। ये वाला और बढ़िया है, इसमें तो यहाँ पे ए भी लगा हुआ है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट लगभग लगभग है तो ये, लेकिन इस वाले में और बेहतरीन तरीके से इन्होंने ए भी लगाया है, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी, देखना। तो इसका क्या होगा? बोथ रूट पॉजिटिव। अब बोथ रूट ग्रेटर देन के की कोई कंडीशन बता दे तो मजा आ जाए। एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ के ग्रेटर देन, तो बी बाय 2a भी होगा ना, ग्रेटर देन के। कैसे बना सकता है? बोथ रूट ग्रेटर देन के। अब क्वाड्रेटिक चलेगा मेरे लिए, ये क्वाड्रेटिक ए पॉजिटिव है, बोथ रूट ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल हो गया तो जो क्वाड्रेटिक होगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। माइनस बी बाय 2a भी तो होगा ना, ग्रेटर देन। हाँ, माइनस बी बाय 2 है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 0 आएगा 3 a square minus 9 greater than 0, d 36 a minus 7 का whole square minus 4 into 3 into 3 into a square minus 9 greater than 0, और माइनस का b by 2, माइनस का 6 a minus 7 by 2 into 3 greater than 0। ये नियम का इंटरसेक्शन लेगा। बस ये इनइक्वालिटी बना लो, इसको करना घर पे सोल्व, उसमें कोई दिमाग वाला काम नहीं है। उसके बाद आ जाओ फोर्थ पे, और फोर्थ को थोड़ा जैसे मैंने अभी इसको बताया वैसे समझो कैसे होगा। सर, ये थर्ड वाले क्वेश्चन में वो आपको कैसे पता चला कि पहले मैक्सिमा ही आएगा? हाँ, ये अच्छी बात पूछी तुमने। तो ऐसा कोई ग्राफ बन सकता है जो थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाए और पहले मिनिमा ला दे?
क्यूबिक का ग्राफ बनाना है। हाँ बनेगा क्या? क्यूबिक का बनाना है ग्राफ, माइनस इन मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि क्यूबिक का ग्राफ ऐसे ही बनता है, अगर उसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और बस थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा हो, क्यूबिक का ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ तुम बना सकते हो जिसमें पहले मिनिमा है। बोलो। हाँ, मतलब अगर वो वाला जो होएगा मिनिमम वो ऐसा आ गया तो इस साइड आ गया तो कैसे? ड्रॉ करके दिखाओ। कर पा रहे हो क्या? बोलो। नहीं सर, नहीं। नहीं कर पा रहे ना? हाँ आ रहा है फोर्थ वाला? हाँ सर, 2 मिनट। करो। ये थर्ड वाला हटा दो। हाँ सर, हो गया। -2 है क्या सर? नहीं, एक मिनट। सेट ऑफ वैल्यूज पूछा है। मतलब कुछ इंटरवल आ रहा होगा। सर एक इंटरवल ए बिलोंग्स टू 0,1 आता है। 0,1 नहीं, गलत। -∞ से -2। नहीं, गलत। सर -4/5 से -2। एक मिनट। क्या बता रहे हैं अभी? सर -4/5 से -2। नहीं, गलत। -4/5 से 2 तुम्हारा वैसे ही गलत हो गया। अगर a को 0 ले लिया तो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सर -4/5 से -2 था। अच्छा, हाँ, आंसर तो गलत है। सर क्या है फिर?
जीरो से इन्फिनिटी ए नेगेटिव लेते हैं तो उसमें सिर्फ मतलब फिर कैसे करेंगे? माइनस इन्फी से -2 ही आ रहा है सर। नहीं गया। चल तुम्हारा भी पहले डेरिवेटिव निकालता हूँ, फिर तुमने कैसे कैसे क्या किया होगा ना। जैसे f(x) निकालना है, f(x) आएगा a x स्क्वायर प्लस 2 a प्लस 2x प्लस a माइनस 1। ठीक है, इसके बाद क्या सोचा तुमने? दो कंडीशन बनाए, एक ग्रेटर देन 0 पे और एक लेस देन 0 पे। ठीक है, जब अगर एक अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो पहले मैक्सिमा आएगा या पहले मिनिमा आएगा? मैक्सिमा। पहले मैक्सिमा आया था, मैक्सिमा आएगा जैसे पिछले सवाल में आया था। और अगर a नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट से कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड अगर a सेकंड से लेके फोर्थ सॉरी फोर्थ, सेकंड से फोर्थ में, तो पहले मिनिमा आएगा या पहले मैक्सिमा आएगा? मिनिमा। पहले मिनिमा आएगा। चलो ठीक है, तो दो केस बना लेते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट टर्म मैक्सिमम, पहले क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। और वो बोल रहा है कि जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या इसके दोनों रूट को नेगेटिव होना पड़ेगा क्वाड्रेटिक के? सोचो। हाँ। नहीं सोच पा रहा? अरे जब दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये वाला और ये वाला, तभी तो पॉइंट ऑफ मिनिमा नेगेटिव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ सर। हाँ सर। implies f dash x is equal to 0 as both root नेगेटिव। ठीक है, दूसरे वाले में आते हैं। अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो पहले मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा? मिनिमा। पहले मिनिमा आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? इसको कर लो एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव। ये समझ? हाँ, मतलब एक होगा या नहीं तो दोनों भी हो सकते। दोनों हो जाएंगे तो भी क्या तकलीफ है? अगर दोनों रूट नेगेटिव हो गए, ये वाला भी हो, ये वाला भी, ये तो फाइनली जो आ रहा है पॉइंट ऑफ व्यू वो नेगेटिव आएगा। अगर एक रूट भी हुआ, मान लो एक नेगेटिव हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। इससे तो अपना मतलब नहीं मैक्सिमा से, इसका मतलब फर्स्ट टर्म में हाँ इसका क्या लिखोगे? f dash x equal to 0 and at least one root नेगेटिव। मेरे जो लिखा है इसमें अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो भी, फिर इसके बाद तो पूरा जो है उसका सवाल बन जाएगा तुम्हारा। लोकेशन सर वो पहले मैक्सिमम कैसे आ रहे वो समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बोल रहे हम लोग? अरे भाई क्यूबिक के ग्राफ देखे तुमने कभी? हाँ। क्यूबिक में पहले अगर एक्स पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ। अगर थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो पहले मिनिमा कैसे बनेगा? तुम बना के दिखाओ। हाँ तो नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट से कौन से क्वाड्रेंट में?
सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले मिनिमा आएगा पहले मैक्सिमा आएगा? मैक्सिमा आएगा। अच्छा बनाओ, देखो ग्राफ, पहले मैक्सिमा और सेकंड नहीं क्वाड्रेंट नहीं से सर, सर हाँ मिनिमा आएगा। वो आंसर उसका माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी आता है क्या? नहीं, ये भी गलत है। सर जो सेकंड वाला है, जो a लेस देन 0 है, वो एटलीस्ट 1 रूट नेगेटिव, तो उसका मतलब कैसे करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट 1 रूट नेगेटिव करते हैं इसको। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2x प्लस a माइनस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है। जो भी लॉजिक रूट की कंडीशन पढ़ी है तुमने, वो सभी a पॉजिटिव के लिए ही पढ़ी होगी। a पॉजिटिव के लिए ही पढ़ी है ना? हाँ सर। हाँ तो अभी इसको पॉजिटिव बना लो, कैसे बनाओगे? डिवाइड कर। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एटलीस्ट ए रूट नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ए को 0 तो होना चाहिए, वो हाँ इक्वलिटी क्यों लगी? a भी रूट तो हो सकता है, 0 भी रूट हो सकता है ना। अच्छा नहीं नहीं, रुको भी। नहीं नहीं नहीं, ग्रेटर देन 0 ही आएगा वो। यहाँ पे भी तो आ सकता है। नहीं सर, मतलब a ग्रेटर देन हाँ 0 सर। लिया है ना हमने। क्या? हमने a ग्रेटर हाँ देन 0 सर, लिया है ना। उधर भी आ सकते। कहाँ है ग्रेटर देन 0? आप ये कौन से कंडीशन के लिए बना रहे हो? मैं इसी वाली की बात कर रहा हूँ। अभी मैं अगर वाला मैंने लिखा है f(0 greater equal than 0) तो गलत हो जाएगा, बहुत सारी कंडीशन छूट जाएगी जब 0 दोनों रूट्स के बीच में लाई करके। सर और ये तब भी वैलिड होगा जब वो पूरा ही राइट साइड पे लाई करे 0 के। क्या? हाँ f ऑफ वही। 0। हाँ तो इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। सर डबल डेरिवेटिव से करने में क्या दिक्कत है? डबल डेरिवेटिव अभी रुको, चलो मैं वो बताना बाकी है। फिर वो कैसे बना लो? एग्जैक्टली एक रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव। एग्जैक्टली 1 रूट नेगेटिव and 1 पॉजिटिव, या फिर दोनों रूट पॉजिटिव। क्या हो जाएगा सेटिस्फाई मेरा? f(x) है एटलीस्ट 1 रूट नेगेटिव। 0 भी हो सकता है ना एक रूट। हाँ वो दूसरे वाले में लिखूंगा, इस वाले f(0 greater equal than 0)। अच्छा हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना? f(1 रूट पॉजिटिव 1 रूट नेगेटिव, मतलब ये फर्स्ट वाला केस बन गया लोकेशन ऑफ रूट का। ये f(0) क्या होना चाहिए? नेगेटिव। वही तो बना, 0 लाइज बिटवीन बोथ रूट। हाँ सर। k लाइज बिटवीन बोथ। तो इसका आंसर क्या है? f(0) नेगेटिव। यहाँ का दोनों नेगेटिव, इसका कैसे लिखते हैं? एक तो f(0) ग्रेटर इक्वल देन 0 इक्वलिटी को लगे, क्योंकि एक रूट 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ये वाला जो पहला वाला रूट आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा वाला b ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? और माइनस का b/2 है, वो 0 से छोटा है, लेस देन 0। करो देखें इसको सोल्व। सर पहले वाले केस में एग्जैक्टली 1 रूट नेगेटिव में
एक रूट मतलब जीरो भी हो सकता है, जो पॉजिटिव रूट लिया है वो जीरो भी हो सकता है ना। जीरो वाला दूसरा वाला कंसीडर कर लिया ना मैंने, एक रूट एफ ऑफ जीरो ग्रेटर इक्वल देन जीरो वाला। नहीं है समझ में? पहले वाले केस में इक्वालिटी क्यों नहीं आएगा, वही पूछता था मैं। अरे उस वाले में मैंने माना है कि एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है। अच्छा आपने माना है ना, ठीक है। हाँ, जीरो वाला बोल रहे हो वो दूसरे वाले में आ जाएगा ना, एक रूट जीरो भी हो सकता है। हाँ हाँ, इसका आंसर निकालो। ये जो दोनों लिखे मैंने केस। सर ये दोनों केस कौन से वाले हैं, मतलब कौन से वाला मतलब? ये तो अभी जो अपन ने ए नेगेटिव माना उसी के। अच्छा ए नेगेटिव है उसके लिए ये। अच्छा ठीक है। सर वो एग्जैक्टली वन रूट वाले में हम -b/2a पे कमेंट नहीं करेंगे ना? नहीं, -b/2 जब लाइफ बिटवीन बोथ रूट होता है -b/2 के साथ ना छेड़छाड़। उसमें तो एक ही कंडीशन सफिशिएंट होती है, एफ ऑफ के लेस देन 0। आया भी? पाई दिख रहा है मेरे को तो पहले वाले केस का आंसर। पहले वाले केस में a बिलोंग्स टू -4/5, 0। फिर दूसरे वाले में 5। पहला वाला तो ये है ना, एफ ऑफ जीरो लेस देन 0 वाला। हाँ वो एग्जैक्टली वन रूट वाले में। हाँ, उसमें तो पाई आएगा ना। उसमें नहीं सर, नलसेट आ उसमें रहती a लेस देन 0 है ना, तो a-1 लेस देन 0 एक केस है और a ग्रेटर देन -4/5 एक केस है। कैसे कर रहे हो? एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या है? मतलब a-1 लेस देन 0। a-1/a। अच्छा ठीक है, हाँ उसमें से ठीक है, a-1/a लेस। क्या है वो? अच्छा मैंने सर वो ऊपर a नीचे डिवाइड नहीं किया था, तो ऊपर वाले कैसे बना? वही मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो भी कंडीशंस पड़ी है अपन ने वहां पे लोकेशन ऑफ रूट की ए पॉजिटिव मान ली थी। अभी ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव के लिए उसको डिवाइड कर दिया। हाँ ठीक है सर। हाँ सर हाँ अगर हम डिवाइड ना करें तो हम लोग बस साइन को उल्टा कर देंगे तो चलेगा ना? साइन को उल्टा मतलब? मतलब एफ ऑफ जीरो को ग्रेटर देन 0 कर दें। अच्छा, हाँ मतलब वो ग्राफ उल्टा बना दीजिए। ठीक है चलेगा बस। ठीक है, वो उस केस में ग्राफ से बनने लग जाएगा। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ जीरो पॉजिटिव होना चाहिए। ए क्या जाएगा यहाँ से? a5 आता है फिर 0 to 1, लेकिन अपना कैसे के लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा, पहले तो इन दोनों का यूनियन करना पड़ेगा, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे। ऐसे में फायदा नहीं है क्योंकि ये तो हटेगा। पहले ये दोनों केस, ये भी एक केस है क्योंकि ये भी चलेगा ये भी चलेगा। ये दोनों का यूनियन करना है, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे। इस वाले का आंसर निकालो तो बताओ। a belongs to -∞, -2। नहीं नहीं, एक सेकंड। इन तीनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन दोगे तो इस वाले केस का आंसर आएगा।
सर उसमें भी 5 आ रहा है। अच्छा। सर सर वो मतलब कंप्लीट आंसर यही आ रहा है, -4/3 से देखिए इन्फिनिटी। तो ये सॉल्व करना नहीं आता, कोई बोल रहा है 5 आ रहा है, कोई बोल रहा है आंसर कुछ आ रहा है। मैं करूँगा अभी। सर मैंने फाइनल आंसर बोला था, अब एक बार चेक कर लीजिए। फाइनल आंसर कौन सा? मतलब दोनों केस का इंटरसेक्शन देखिए। दोनों के इसका इंटरसेक्शन नहीं लेना पहली बात तो। एक ग्रेटर देन 0 में 1 कॉमा इन्फिनिटी आ रहे हैं, और ये जो a लेस देन 0 उसमें 5 आ रहा है। अभी इसी वाले केस की बात चल रही है, उसका भी बाद में देखेंगे। इस वाले को सॉल्व करा के नहीं करा उनका वीडियो। हाँ सर उसको सॉल्व किया। हाँ, क्या आंसर आया उस वाले केस का से? ये वाले उसका केस भी 5 ही आया सर। नहीं इसका 5 नहीं आ रहा है सर, इसका -4/3 से देखिए इन्फिनिटी आ रहा है। 5 आएगा मेरे हिसाब से। चलो देखो, f(0) ये खत्म वो बचेगा a - 1/a greater than 0 implies a belongs to -(x) to 0 union 1 to imply। फिर दूसरा d greater than 0 bn4 a plus 2/a का होल स्क्वायर -4 a - 1/a greater than 0। 4 को खत्म, a square plus 4 plus 4a minus a square plus a greater than 0। a square खत्म, 5a plus 4 divided by a square greater than 0 minus का 4/5 0 plus minus a belongs to -4/5 to infinity except 0। ये दूसरा। और थर्ड माइनस का b by 2 माइनस का b by 2 a less than 0। 2 तो खत्म, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो a plus 2 by a positive a belongs to -2 union 0 to infinity। अब क्या है कितना इंटरसेक्शन? तो 1 कॉमा इन्फी आया। अच्छा, पहला वाला बोल रहा -∞ से 0 1 से इनफाइनाइट, दूसरा वाला बोल रहा -4/5 से इनफाइनाइट। ठीक है, तीसरा वाला बोल रहा -∞ से -2 0 से, हाँ ठीक है, 1 से इन्फिनिटी है। 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 1 to इनफाइनाइट। ये इस वाला केस आंसर a नेगेटिव का। तब a नेगेटिव के साथ इंटरसेक्शन करोगे क्या है? बोलो क्या सर? अगर a नेगेटिव के साथ इसका इंटरसेक्शन करेगा तो a 5 आ जाएगा ना? हाँ देख लेना जिसको ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती वो कैसे करते हैं। सर वो ओपन ब्रैकेट रहेगा शायद। इसका इंटरसेक्शन a नेगेटिव के साथ a belongs to 5
आंसर ऑफ केस 2, ये केस 2 का आंसर है। केस 2 मतलब ए नेगेटिव वाले का। अभी तो पहला वाला केस बाकी है, वो शायद इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसमें बोथ रूट नेगेटिव करना है। अच्छा, शॉर्टकट भी लिख गया एक। देखो अब शॉर्टकट क्या है, अगर ए नेगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा वो देखो। ए माइनस वन बाई ए माइनस वन बाई ए, तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा अगर ए नेगेटिव हुआ तो? सर पहले केस में जब तो नेगेटिव आएगा, दूसरे केस में पॉजिटिव आएगा। हाँ वही, मैं तो इसके ए नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। अगर ए नेगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। अच्छा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या इधर जो मैंने दो केस बनाए, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, ये वाला केस कभी हो पाएगा क्या? नहीं सर। हाँ लेकिन दूसरा वाला जो बना है वो तो हो सकता है ना पॉसिबल। ठीक है, हाँ, वो सोल्व हो करना ही सकता पड़ेगा। सोल्व तो करना ही पड़ेगा फिर। सर उसमें ही 1, आता है a ग्रेटर देन 0 में। हाँ ये वाला हटा दूं? हाँ ये वाला लिख लिया सर। सर हमारा क्वेश्चन था कि लोकल मिनिमा जो ग्राफ है वो नेगेटिव होना चाहिए ना, तो अगर मैंने a इक्वल 0 लिया तो क्वाड्रेटिक जो आएगा उसका भी हम मान सकते हैं ना, उसका जो मिनिमा आएगा वो लेस देन 0, उसका भी केस लेंगे ना। हाँ चलो यहाँ कर दो। अगर a इज इक्वल टू 0 है तो बोथ रूट नेगेटिव, इसका मतलब एक क्वांटिटी के दोनों रूट नेगेटिव। इसकी कंडीशन a ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, d लेस देन ग्रेटर देन 0 और माइनस का b बाय 2a लेस देन 0, f ऑफ 0। अब यहाँ पे a पे का डिवाइड नहीं किया, सिर्फ a, क्योंकि यहाँ पे a पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं। 0 में एक खत्म हो जाएगा, f ऑफ 0 वो आएगा a minus 1 which is greater than 0 implies a belongs to 1 to infinity. First d 4 into a plus 2 का whole square minus 4a minus 1 greater than 0, 4 खत्म, a square plus 4 plus 4a minus a square plus a greater than 0, a square तो 5a plus 4 greater than 0, a belongs to minus 4 by 5 to infinity, ये सेकंड। और माइनस b by 2 minus b by 2 a वो नेगेटिव, तो 2 कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, a plus 1 by a पॉजिटिव, इसका आंसर a belongs to minus infinity to minus 1 union 0 to infinity, ये थर्ड। और 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 क्या है? वन टू इंफिनिटी
आंसर ऑफ केस 1। अब दोनों केस का यूनियन कर लो, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वाले का। अब ए इक्वल टू 0 के लिए अलग से चेक कर लो। ए इक्वल टू 0 रखोगे तो वो शायद क्वाड्रेटिक बनेगी एक। क्या क्वाड्रेटिक बनेगी? जो फंक्शन दिया हुआ उसकी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। 2x² माइनस x प्लस 2 यही बनेगी ना? हाँ अरे जो फंक्शन दिया उसको देखना है। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2x² हाँ सर। माइनस x प्लस 2। तो इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो पॉजिटिव, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? लेस देन 0। लेस देन 0। इसका मतलब a इक्वल टू 0 भी चलेगा। और a इक्वल टू 0 जो a के बनेगा वो क्या बनेगा? 2x² माइनस x प्लस 2 यही बनेगा ना? 2x² माइनस x प्लस हाँ 2। तो इसका वर्टेक्स क्या आएगा? 1/4। 1/4 आता है सर। हाँ, और 1/4 रखोगे तो 1/16 पॉसिबल नहीं ना सर, वर्टेक्स ही अगर ग्रेटर देन 0 हो गया 1/4। अगर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये 1/4। तो जो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये 1/4 का है, तो पॉसिबल नहीं। ए पॉजिटिव में जो वर्टेक्स होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, ये मालूम है तुमको? नहीं मालूम है? बोलो मूर्खों। हाँ सर। और अगर ए नेगेटिव हुआ तो वर्टेक्स क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। चलो अच्छी बात है, हो गया। हो गया भाई? हाँ सर। चलो देखते हैं क्या है।
तो डिनोमिनेटर में क्या है? x minus 3 x minus 4. सात है। हाँ गलत। सर 2 मिनट। सर 4। 4 भी गलत। तीन आएंगे सर। गलत। सर क्या बात कर रहे हो? नहीं, एक देखता हूँ। सर 4 आ रहे। 4 तो नहीं आए। कैसे कर रहे हो तुम? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। गलत है क्या? ग्राफ बना के सर। अच्छा कैसे हाँ, बनाएंगे? ग्राफ बना के कर सकते हैं ना। हाँ कैसे बनाएंगे ग्राफ? वो तो मैं जानना चाहूँगा। 1 के पहले पूरा पॉजिटिव आ रहा है, 1 से 2 में भी पॉजिटिव आ हाँ, रहा है। सारे क्रिटिकल पॉइंट नोट कर लिए, फिर बिहेवियर चेक करते गए। और फिर मॉड ऑफ एक्स तो नेगेटिव में वही होगा तो पॉजिटिव में होगा। हाँ वही। तो 3 ही आ रहे हो। सर 1 मिनट। एक मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे तो अलग दिया हुआ है। सर 3 ही आएगा सर। पक्का? हाँ उधर सर क्या 5 दिया है? हाँ, फिर वो शायद हमने वो पॉइंट मिस कर दिया होगा जहाँ पे एक वाई एक्सिस पे टच कर रहा था। हाँ, तो उसको गिना के कैसे तो कैसे तूने बनाएगा? नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ दिया, नेगेटिव वाई एक्सिस वाला। उधर भी एक एक्सट्रीम आता है। एक्स इक्वल टू 3 और 4 पे एसिम्प्टोट बनाया। ये और ये। अब
1 और 2 पे रूट्स होगा फंक्शन का। तो 1 से 2 में डिक्रीज करेगा। नहीं, वो सब बात की बातें, इंक्रीज डिक्रीज। अभी पहले बताओ कि 3 से बड़े पे पॉजिटिव इंफिनिट आएगा या नेगेटिव इंफिनिट? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव इसको देखना है तो देखो 3 से बड़ा पॉजिटिव 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 और नेगेटिव। इंफिनिट कौन बना रहा है? ये बना रहा है, लेकिन पूरा ओवरऑल नेगेटिव। 3 से बड़े पे नेगेटिव, फिर 3 से छोटे पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इंफिनिट ये बना रहा है, पूरा बनेगा इंफिनिट, लेकिन होगा साइन पॉजिटिव। तो 3 से छोटे पे पॉजिटिव इंफिनिट, 4 से बड़े पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 से बड़ा है ना, 4 से थोड़ा सा बड़ा, ये इंफिनिट बनेगा पूरा पॉजिटिव वाला, और 4 से छोटे पे नेगेटिव वाला बनेगा, वो चेक करना। ठीक है, अब इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे क्या हो रहा होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे क्या हो रहा है? ऐसे कर लो ना, मैं लिमिट निकालना आता है, 0 को टाइप करेगा। नहीं, x स्क्वायर माइनस 3x 1 को टेंड करेगा ना, इधर लिमिट ही देख लेते। हाँ, 1 को टेंड करेगा, x स्क्वायर में डिवाइड करोगे 1 माइनस 3x 1 माइनस z/x 1x। अब चाहे इंफिनिटी रखो माइनस इंफिनिटी रखो, ये पूरा 0 है, तो 1 पे तो इंफिनिट 1 को खोल सकते हैं। ये y अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ होगा माइनस इंफिनिटी पे, नीचे से अप्रोच करना पड़ेगा, ऊपर से तो करेगा, ऊपर से करेगा फिर उसमें यहाँ पे जाना, जबकि 1 और 2 रूट है, तो क्या उसको नीचे से अप्रोच करना पड़ेगा? नहीं है समझ? ऊपर से अप्रोच करेगा वो। हाँ, एक बार 0 पे भी वैल्यू चेक कर लो, 0 पे क्या है? 1/6। 0 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 1/6। क्या वो ऐसे जाएगा और एक एक्सिस को सिर्फ 2 बार कट करेगा इन दोनों पॉइंट्स से। अब 2 पे वापस कट करना है तो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं घूम के वापस 2 पे आएगा। हाँ सर। हाँ सर। वो काम कर रहा है और क्या ऊपर चला जाएगा सीधा? सर मेरा डाउट इधर ये है कि ये तो मिनिमम एक टाइम नीचे घूमता है ना, अगर हम रोलीज थ्योरम से भी देखते हैं तो मतलब नीचे 2 मिनिमा नहीं होंगे, 2 बार वो क्रिटिकल पॉइंट या 3 बार नहीं आ रहा होगा, वो कैसे बोलेंगे आप? क्या बोल रहे हो सर? 1 और 2 के बीच में एक से ज्यादा बार f'(x) 0 हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ये कैसे बोलेंगे? वो क्वेश्चन पहली में बात तो पूछा होगा ना कि नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ लोकल एक्सट्रीमास पूछा होगा ना। बट क्वेश्चन मतलब फिक्स्ड है ना, तो मिनिमम पूछने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि कुछ एक ही चीज हो सकती है। मिनिमा कहाँ पूछा है? एक्सट्रीमा ही सर। हाँ, तो एक्सट्रीमा लोकल एक्सट्रीमा मतलब दोनों ही चलेगा ना, पॉइंट ऑफ मिनिमम और हाँ पॉइंट तो ऑफ सर मैक्सिमम। 1 और 2 के बीच में मोर देन 1 मतलब 2 मिनिमा और 1 मैक्सिमा भी तो बन सकता है ना 1 और 2 के बीच में। हमें क्या तुमको मालूम? वो हो सकता है, सही बात है। तो डिफरेंशिएशन हाँ करके सर, इसलिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करो एक बार। ये मान के कि जो वैल्यू मतलब जो जिस डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना तुम, वो 1 और 2 के बीच में ही कर रहे हो, बस ये चेक करना तुमको 1 और 2 के बीच में कोई रूट आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि पूरे इंटरवल के लिए नहीं कर सकते डिफरेंशिएट। बता सकते हो क्यों नहीं कर सकते? सर फिर 3 और 4 के बीच में भी हमको करना पड़ेगा। हाँ,
वो इंटरवल लेके मतलब डिफरेंशिएशन तो एक बार ही करना है, करो एक बार। उसमें करने की जरूरत नहीं 3 और 4 के बीच में उनको शायद। हाँ ठीक है, देखना तो पड़ेगा ही थोड़ा। डिफरेंशिएशन करो, क्या है? इसका ही करना, वो डायरेक्ट मतलब क्या है टेम्परेचर। देखो लॉजिकली तो तुम ऐसे बता सकते हो कि जो भी f डैश x बनेगा वो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक बनेगी। सर 11/2 और 1 पे बन रहा है। हाँ वो सब छोड़ो, जो f डैश x आएगा उसमें न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक आएगी। क्यूबिक है ये। हाँ नहीं क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक आएगी, क्यूबिक वाला टर्म क्वाड्रेटिक आएगी, तो उसके कितने रूट आएंगे मैक्सिमम? 2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक पॉइंट या एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी आएगा, मतलब 2 ही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आएंगे। हाँ तो एक तो यहाँ आना ही पड़ेगा और एक यहाँ भी आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और जो तुम बोल रहे हो ना कैसे हो सकता है, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो लॉजिकली कह सकते हो तुमने 2 पॉइंट में मैक्सिमम आएंगे, तो एक तो यहाँ इन दोनों के बीच में आने पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1 पे कट कर रहा तो वापस उसको 2 पे कट करने के लिए ऊपर घूमना पड़ेगा एक बार। तो ये मैं यहाँ मतलब एक बार घूमेगा यहाँ पे, एक साथ अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एक रूट उसको यहाँ पे भी देना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना होगा इस टाइप का, एक बार ही घुमाओगे, 2 बार यहाँ पे नहीं घुमा सकते। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा क्लोज लगाओगे, नहीं आया समझ में? बोलो, देख लो, समझ लो अच्छे से। हाँ सर समझा सर। अब इसके मोड बनाना है। कितने पॉइंट आएंगे एक्सट्रीम मास के? फिर सर 5 आएंगे ना? 5 आएंगे। पहले ग्राफ को देख लो, ग्राफ में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। सर 3 और 4 के बीच में वैसा चेक क्यों नहीं कर रहे हम लोग, मतलब डिफरेंशिएट करके? f डैश x तुमने निकाल के देखा न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक आ रही है या क्यूबिक आ रही है? हाँ क्वाड्रेटिक आ रही है। क्वाड्रेटिक आ रही है, तो मतलब कितने पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। 2 आ सकते हैं, और वो 3 और 4 के बीच में फिक्स है कि एक आना ही पड़ेगा, और 1 और 2 के बीच में फिक्स है कि एक आना ही पड़ेगा। क्यों फिक्स है? क्योंकि 1 अगर एक रूट है और 2 भी एक रूट है, तो 1 पे कट करेगा तो नीचे जा ही रहा 100%,
तो वापस 2 पे कट करने के लिए घूमना पड़ेगा एक बार। हाँ हाँ सर, समझा। और ये था कि 1 और 2 के बीच में एक से ज्यादा बार भी तो घूम सकता है, नहीं घूम सकता है, क्यों? क्योंकि फिक्स रूट जो आने चाहिए वो एक्सट्रीमम के जो पॉइंट आने चाहिए वो 2 ही आने चाहिए। तो यहाँ पे एक बार घूमेगा और एक बार 3 और 4 के बीच में घूमेगा। हाँ सर, समझा। हो गया भाई? सर जब हम लोग मॉड लेंगे एक्स में, तो वो जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट आएगा उसको तो मतलब वो तो नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा ना। तो तुमको क्या मतलब उसको उससे? मतलब एक्सट्रीमा में कैसे गिन रहे हैं हम लोग? उसको नहीं गिन रहे। क्यों नहीं गिना? गिन रहे डेफिनेशन हैं में भाई। प्रिंसिपल थोड़ी फर्क पड़ता है। हाँ, ये तो कल ही बात हुई थी, कल या परसों की जब भी क्लास हुई थी। उससे क्या मतलब तुमको, अगर वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल है तो तुम्हारे हिसाब से? ये वाला पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है नहीं। हाँ हाँ है। सर इसका फाइनल आंसर क्या है? क्या लगता हाँ, है? इसका फाइनल 5 ही होगा ना? बस फिर बनाओ क्या हो ग्राफ, छोटा सा बना देता हूँ। दिख रहा है? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये वाला और एक ये। हाँ हो सर, गया? हो गया। आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो? हाँ सर, आ रही है। बताओ देखो।
Any even number? Any even number. एक मिनट। ठीक है। कैसे अप्रोच किया? डिफरेंशिएट करके चेक करते रहे। अच्छा, डिफरेंशिएट किया इसको। हो गया वो डिफरेंशिएट, और फिर दिख भी गया तुमको इसे? बताओ। एक का तो सर d लेस देन 0 है ना वो क्वाड्रेटिक का, तो उसका उसका तो कोई ये ही नहीं है जब उसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट उसका करेंगे पर उससे कोई पॉइंट नहीं आने वाला जिससे मैक्सिमम मिनिमा पे अफेक्ट पड़ने वाला है। अच्छा, चलो देखते हैं। फिर अब आगे आगे तो बताओ। नहीं सर, इससे मैं रूट्स निकालने का सोच रहा था, बट नहीं, गलत लग रहा है मेरे को। मैं सोचा कि कमेंट रूट्स पे कमेंट कर सकते हैं, बट नहीं। सर हम कितनी भी बार डिफरेंशिएट करें वो जीरो ही आ रहा है एफ डैश एक्स पाई बाई 6 पे। एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, हाँ n टाइम्स करना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला टर्म हमेशा है। कुछ और भी सोचो। सर वो डिफरेंशिएट करने पे है ना, उसमें 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की पावर n माइनस 1 बाहर निकलता है, और फिर ब्रैकेट में वो कुछ मतलब गंदा रह जाता है। तो अभी अगर मतलब लोकल मैक्सिमम मिनिमम बनना चाहिए मतलब पाई बाई 6 पे, तो n माइनस 1 को ऑड नंबर होना पड़ेगा। अच्छा चलो वापस से करते हैं। एफ डैश एक्स एंड 4 sin स्क्वायर x minus 1 power n minus 1 8 sin x cos x x square minus x plus 4 sin square x minus 1 power n 2x minus 1। हाँ अब क्या किया तुमने? कॉमन लिया। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की पावर n माइनस 1 को बाहर लिया। तो अंदर बचेगा तुम्हारे पास
2n क्यों बचेगा? n sin n sin x cos x भी आएगा। हाँ ठीक। a सर 4n sin 2x। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आप बता रहे थे, बताओ। हाँ सर, जो अभी अंदर बचा है वो मतलब 4n sin 2x into x square minus x plus 1। हाँ, ये पूरा बचा है। हाँ, अभी x इक्वल्स पाई बाई 6 जब भी डालेंगे तो अंदर वाला तो जीरो नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि जो दिया है वो एक साइड का जो 4 sin square x minus 1 है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है वो जीरो नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक है। और ये भी फिर जो बाहर वाला है वो जीरो होगा, 4 sin square x ठीक है। minus। तो जब अगर वो जीरो होगा तो तभी उस पर ही मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा उससे ही कमेंट कर पाएंगे हम। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। तो मतलब फिर वो उसका होल स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। अगर वो स्क्वायर बन जाएगा तो फिर तो साइन x चेंज नहीं इक्वल पाई बाई होगा। 6 पे मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ बन नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है। एवरेज अगर तुम पाई बाई 6 निकालोगे तो ये जो आएगा वो पूरा नॉन जीरो आएगा कुछ ना कुछ। वो कैसे आएगा? क्योंकि ये तो जीरो बन गया, ये पूरा मिल गया। ये वाला जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर आएगा, ये भी नॉन जीरो नंबर आएगा, ये नहीं आ रहा है। ठीक है ना? ये तो जीरो बनेगा 100%। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जीरो बनेगा। ठीक है ना? अब मैं चाहता हूं कि ये मिनिमा है तो इसके आसपास साइन चेंज होना चाहिए, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है ना, साइन चेंज होना चाहिए। और साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए। हाँ तो अगर मैं पाई बाई 6 से थोड़ा सा पहले देखूं तो वैल्यू जो भी आनी चाहिए, या तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस साइन चेंज होना चाहिए। तो साइन चेंज कब होगा? जब कोई ऑड पावर रहेगा ना उसके ऊपर, इवन पे तो हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब n-1 should be odd, n-1 बराबर odd, n बराबर 1। ठीक है, डेरिवेटिव से देखा ज्यादा इजी होगा अगर तुम डेफिनेशन से देखोगे। डेफिनेशन क्या बोलती है मिनिमा की? कि अगर पाई बाई 6 मिनिमा है, इसका मतलब देखो पाई बाई 6 जो होगा वो छोटा होगा f को पाई बाई 6 के माइनस से भी, छोटा होगा f को पाई बाई 6 के प्लस से भी। हाँ कि ना? हाँ ये बोलते हैं ना डेफिनेशन। अब इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो सिर्फ जो अपना साइन वगैरह चेंज करेगा वो यही है। यहाँ पे आ जाओ, f ऑफ पाई बाई 6 का क्या है? 0 ग्रेटर इक्वल है पाई बाई 6 का माइनस। पाई बाई 6 का माइनस आएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का माइनस माइनस 1 की पावर n। और ये बड़ा होना चाहिए f ऑफ पाई बाई 6 के प्लस से 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 के प्लस माइनस 1 के पावर n से। अब सोचो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 जो भी होगा क्या 1/4 से थोड़ा सा छोटा होगा?
हाँ सर। अगर 1/4 से थोड़ा छोटा होगा तो अंदर जो भी बनेगा ब्रैकेट में वो क्या नेगेटिव नंबर बनेगा? हाँ जीरो से थोड़ा सा छोटा, तो जीरो से थोड़े से छोटे की पावर अगर n लग रही है तो वो जीरो से बड़ा कब आ सकता है? anyone हो। जब एन n इवन होगा तभी। ठीक है ना। लेफ्ट साइड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1/4 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा sin स्क्वायर π/6, और अगर 1/4 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा -1, क्या जीरो से थोड़ा सा बड़ा आएगा? बोलो। हाँ सर, वो तो हमेशा बड़ा रहेगा। हाँ वो तो जीरो से। हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे n कुछ भी रख दो, लेकिन दोनों साइड की इनइक्वालिटी ट्रू होने के लिए क्या n को मैं यही बोल सकता हूँ कि n जो भी होना चाहिए वो इवन ही होना चाहिए? हाँ सर। तो अब ये लिख लो तुम्हारी भाषा में जैसे लिखना चाहो। हो गया? हाँ सर। ठीक है, एक लिख लो अब होमवर्क में। हम्म। चलेगा अभी तुमको या बस? सर बस आज के ठीक है। तो होमवर्क में क्या करोगे तुम? एओडी में कर लेना।
ठीक है सर। पिछली क्लास में क्या? ठीक है, क्या करोगे? क्यों, पिछली बार नहीं दिया था क्या वो? हाँ वो इस पिछली बार सेक्शन ही दिया था। नहीं किया वो अभी तक? अभी एलसीडी को अगर स्किप करना है तो अभी कर दो, पहले ये कर लो। एक थोड़ा इसमें हाथ साफ तो हो ना तुम्हारा। ए बी कर लेना। ठीक है सर। ठीक है ना?